भगवान वाल्मीकि की जय भीम, जय भीम। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज दिल खुश हो गया। आज एक बहुत स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो रही है। हर साल दिल्ली में भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इतने भव्य तरीके से आज पहली बार भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मना रही है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, संतगण यहाँ आए हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये आज एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है और अगली इस साल से हर साल, हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह से मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम उस महान कवि के प्रकटोत्सव को मना रहे हैं। भगवान वाल्मीकि, मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में, इंसानियत में जितने पृथ्वी के ऊपर प्राणी पैदा हुए, उनमें सबसे ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि थे। अभी जैसे बताया गया, संस्कृत का सबसे पहला श्लोक, इस ब्रह्मांड के ऊपर संस्कृत का सबसे पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने। इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते, क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? हमें रामचंद्र जी के बारे में कौन बताता? भगवान राम के बारे में कौन बताता? तो सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को भगवान राम के बारे में बताया, उनकी पूरी कहानी बताई। ऐसे महान ऋषि, ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम सब लोग अनुयायी हैं। वाल्मीकि समाज के दो सबसे बड़े आदर्श हैं, भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर। और दोनों ने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को दी है, शिक्षा को दी है। सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी है, सबसे ज्यादा तवज्जो दोनों ने पढ़ाई को दी है।